हमारा मराठी ना आवेला। पर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ये बाबा बोल रहे हैं। पहले सुनिए लो। तो पवन सिंह सुन जरा, तुमको मराठी बोलना पड़ेगा। तुम जो राज ठाकरे को ओपन चैलेंज करते हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आ गए हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में चर्चा करने। तो दोस्तों बिना देरी को आपको समझाएंगे उससे पहले नमस्कार, मेरा परिचय जान लीजिए। मैं डी के सिंह राजपूत और आप लोग देख रहे हैं हेलो सर ब्लॉग, और दूसरा चैनल है ITS हो, तो दोनों को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देरी को समझाते हैं आपको। पावर स्टार पवन सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना चाहिए और आपको बोलना पड़ेगा। तो पावर स्टार पवन सिंह क्या जवाब देते हैं? हमारा मराठी ना आवेला। इनका पहले रिएक्शन देखो। मेरे भाई, कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई सुपरस्टार मूवी का है भोजपुरी, तो बोले मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। उसके बाद ये आते हैं खसी बकरी काटने वाले मुल्ला बाबा, और ये बोलते हैं कि ये टिकटॉक वाले कोई है पावर स्टार जो बोलता है कि हमको मराठी नहीं आता है। अरे भैया, मराठी और ये टिकटॉक वाले हैं। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री चलाने वाला इंसान, उसको आप टिकटॉक वाले बोलते हैं। आपको पता है कि ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका कितना भौकाल है। और ऐसे ही पावर स्टार पवन सिंह नहीं बने हैं, इनके पीछे भी बहुत सारा मेहनत है। भोजपुरी इंडस्ट्री अगर कोई चलाता है तो यही 2-3 स्टार पड़े हैं, और आप इनको बोल रहे हैं कि ये टिकटॉक स्टार हैं। अरे भैया समझ आओ, मराठी नहीं बोलेंगे। और एक और बात बता दें कि कुत्ता भी अपने इलाके में खुद को शेर समझता है। वही तुम और तुम्हारे महाराष्ट्र के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मराठी बोलो। कभी आओ बिहार में बोल के दिखाओ। कभी सा आता है भैया, उनको कितना भाषा आता है। और तुमने पावर स्टार पवन सिंह को चैलेंज कर दिया, जो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करता है, उसको तुमने चैलेंज कर दिया कि बोलना पड़ेगा। वो तो साफ इंटरव्यू में मना कर दिया कि मेरे को मराठी आता नहीं। मैं बोल के बताता हूँ, हमारा मराठी ना आवेला। हमारा भोजपुरी और हिंदुस्तान में बाने तो हिंदी कहीं भी बोले। मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। हम मस्ती छोड़ देते हैं, आप साफ आपको समझाते हैं अच्छे से। अगर ये लोग का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। अरे भैया ठीक है, मराठी बोलेंगे, लेकिन हम सीखना ही नहीं चाहते, हमको बोलना ही नहीं है, तो हम काहे लिए सीखेंगे? हमको कोई उससे इच्छा ही नहीं होता कि हम मराठी बोलेंगे, तो हम काहे लिए सीखेंगे मराठी? और इन लोगों का कहना है कि नहीं, जबरदस्ती बोलो मराठी। अरे लाला, मराठी सीखना और बोलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिसको इच्छा है उसको सिखाओ ना। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सिखा रहे हो कि नहीं हम एक कोचिंग संस्थान खोल देंगे, एक स्कूल खोल देते हैं, तो खोल दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सीखना चाहता है उसको सिखाओ, जो नहीं सीखना चाहता उसको मत सिखाओ जबरदस्ती। और उसको एक सिखाने का तरीका होता है। बच्चे को मारोगे तो पढ़ेगा नहीं। और ऐसे ही आप लोग बिहारी और यूपी वाले लोगों के साथ कर रहे हैं। मार के कौन सिखाता है? अभी बीच में ऐसा ही हाल हुआ था, फिर ये उठाया, फिर ये लेके चला है। अरे जिसको सीखना है उसको सिखाओ, जिसको नहीं सीखना उसको मत सिखाओ। जबरदस्ती मार के सिखाओगे, ये क्या है? ये तो दादागिरी हुआ, रंगदारी हुआ कि तुम हमारे इलाके में आए हो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर देंगे। कभी आओ बिहार, घुमाते हैं आपको बिहार, और बिहार में कैसे बुलवाते हैं भोजपुरी, ये सिखाएंगे आपको। समझ गए दोस्तों? खैर जाने दीजिए, उस सब अब मैं आगे इससे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक और आपको बात बता दें कि अगर बिहार की सरकार अगर बिहार वाले लोगों के लिए कुछ नहीं करती है, रोजगार की व्यवस्था नहीं करती है, फिर भी जाने दीजिए नहीं करती है, लेकिन अगर बिहार के लोग महाराष्ट्र काम करने जाते हैं और वहाँ पे उनको पीटा जा रहा है भाषा के नाम पे कि तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हें भोजपुरी नहीं, यहाँ पे हिंदी नहीं, तुम्हें यहाँ पे मराठी बोलना पड़ेगा, तो इस पे बिहार सरकार क्या कर रही थी? इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? चलिए जाने दीजिए, बिहार सरकार की बात हटाइए। केंद्र सरकार को क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी केवल गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, केवल महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री नहीं है, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। और इस पे उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? यही है कि केवल चुनाव के टाइम में आएंगे और आप 4 किलो अनाज की बात करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा। और ऐसे बिहार वाले लोगों के लिए और बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए कि हम वोट किसको दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। ऐसे कोई भी आएगा किसी को भी राजा बना कर बिठा देंगे, तो यही होगा आप लोगों के साथ। मराठी बोलो तो कभी गुजराती बोलो, तो कभी तमिल बोलो, तो कभी कुछ। अरे भैया, ऐसा बोलने के लिए, ऐसा करने के लिए मत दो किसी को वोट। बिहार में बहुत सारी गवर्नमेंट कुछ नहीं की। लालू यादव के राज में जंगल राज्य बन गया, और लगता है कि नीतीश कुमार शुरू आए थे तो वही 5 साल विकास किए, उसके बाद उनका कोई विकास नहीं है। वो भी अभी 72-73 के 70,000 के घोटाले में चल रहे हैं। और ये लोग भी कुछ करेंगे नहीं, याद रखिएगा। तो अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने लिए दीजिए, और अपने शिक्षा रोजगार के लिए दीजिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आए और 4 किलो अनाज की बात करे उसको दे दे। तो ये ऐसे भी देखने से भी मालूम पड़ता है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बिहार के लिए क्या सोचती है।
इन लोगों को खाली राजा बन के जीना है, खुद को कमाना है, खुद के पीछे घोटाले में नाम लाना है और धीरे से डुबकियां मार करके निकल जाना है और भोगते रहे बिहार वाले। चलिए दोस्तों, तो वीडियो यहीं पे अंत करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो